औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर रियाज अहमद राना अल राना वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से। हमारा आज का व्लॉग ऑनलाइन फ्री एजुकेशन के सेगमेंट से ताल्लुक रखता है। तो नाज़रीन, इंग्लिश लेसन के सिलसिले में हमने कुछ वर्डिंग आपको बताई थी। आज हम उन्हीं वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है टी एच आई एस दिस टी एच दिस इज ए बुक। क्या है? दिस इज अ बुक। BOOK बुक। प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे THIS दिस, THIS दिस, IS इज ABOOK बुक। दिस इज अ बुक। ये नाउन आता है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आता है और ये प्रोनाउन आता है। ए बुक इज प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब इज जो है वो है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दिस इज ए बुक, ये एक किताब है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, BOOK बुक। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, ठीक है। ये था दिस का इस्तेमाल। अब हम करेंगे दैट का इस्तेमाल। अगला वर्ड है THAT, दैट इज ए टेबल। वही तरीका इसमें भी है, सॉरी, जो हमने पिछले सेंटेंस में इस्तेमाल किया था। TABLE, टेबल। ये था दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। वो है दैट इज अ टेबल, वो एक मेज है। अब अच्छा, हम आपको इसमें उर्दू में भी लिख देते हैं। ये एक किताब है। क्या है? ये एक किताब है। नाज़रीन, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, इंग्लिश के अलावा हम रशियन लैंग्वेज का भी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। आपको रशियन जुबान उर्दू में पढ़ाई जाएगी। ऐसा होता है कि बहुत से जगहों पे हम जाते हैं मुल्कों में, जैसे रोमानिया है और अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है। उन जगहों पर इंग्लिश नहीं चलती। रशिया है, चाइना है, वहां पर कोई इंग्लिश नहीं समझता। जैसे फ्रांस है, फ्रांस में तो इंग्लिश बोलना ही मना। तो लिहाजा ऐसे मुल्कों में हम आपको थोड़ी बहुत ऐसी जुबानों से रोशनास कराएंगे ताकि आप अपने मुद्दे की छोटे छोटे अल्फाज बोल के वहां पर अपना काम चला सकें। लिहाजा सबसे पहले हम आपको रशियन से तारुफ कराएंगे।
That is a table. THAT that. THAT that. IS is a TABLE. That is a table. वो एक मेज है. That का मतलब वो. वो एक मेज है. ठीक है, मेज है. वो एक मेज है. This 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 is नसीमा. मैंने बताया था कि नामों का पहला हर्फ कैपिटल. द फर्स्ट alphabet of the names will be the capital. First letter will be capital letter. The name will be start from capital letter. The other letters will be small. अब ये this is Nasima. NASIMA. नसीमा. ये नसीमा है. क्या मतलब? दिस इज नसीमा. ये नसीमा है. क्या कहता है? दिस इज नसीमा. ये नसीमा है. नसीमा किसी लड़की का नाम है. ठीक है, ये नसीमा है. नसीमा. ये नसीमा है. ये नसीमा है. दिस इज नसीमा. ये नसीमा है. अब वो बता रहा है कि वो क्या है. ठीक है, अब वो बता रहा है कि वो क्या है. शी. चाहे आप बड़ा लिख लें या छोटा लिख लें. शी CHE she is a girl. GIRL. गर्ल. वो क्या कह रहा है? पहले तो उसने नाम बताया कि दिस इज नसीमा. ये नसीमा है. ये नसीमा है. अब वो बता रहा है शी इज ए गर्ल. वो एक लड़की है. क्या है वो? शी इज ए गर्ल. अब चूंकि लड़की है, वो के लिए शी आया है. अब आगे देखिएगा, लड़के के लिए ही आएगा. वो आप लिख रहे हैं बच्चों, साथ साथ लिखते जाइए. दोहराइए भी मेरे साथ साथ जैसे मैं दोहरा रहा हूं, और लिखते भी जाइए. वो एक लड़की है. क्या है वो? वो एक लड़की है. दिस इज नसीमा. ये नसीमा है. शी इज ए गर्ल. वो एक लड़की है. अब वो क्या कह रहा है? दिस इज दैट इज असलम. अब दिस का भी इस्तेमाल, इसमें हमने दिस का इस्तेमाल किया, इसमें हम दैट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यानी कि जो पास खड़ा हो वो दिस कहलाएगा. लड़की पास खड़ी थी तो उसको कह रहा था कि दिस इज ए गर्ल. लड़का दूर खड़ा था, उसको कहा था दैट इज ए असलम. ठीक है, दैट THAT
that, THAT, that is, क्या, असलम। द फर्स्ट लेटर, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। नामों का पहला हर्फ कैपिटल, ठीक है, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, या किसी बिल्डिंग का नाम हो, या किसी शख्स का नाम हो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। इंग्लिश का ये असूल है। दैट इज AS, दैट इज असलम। क्या है, दैट इज असलम, असलम, दैट इज असलम, ठीक है। अब वो, दैट इज असलम, वो असलम है। ही इज, क्या आएगा इसमें, कैपिटल भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है। जुमले के शुरू में ज्यादातर आप लोग कैपिटल, जुमले की स्टार्टिंग में कैपिटल ही रखें, ठीक है। ही, अब चूंकि ये लड़का है इसके लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, वहां लड़की थी उसके लिए हमने शी इस्तेमाल किया, ठीक है। ही इज ए बॉय, ए बॉय, BOY, ही इज ए बॉय। अब हम पढ़ते हैं इसको। दैट इज असलम, दैट इज असलम, वो असलम है। ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, ताकि आप भूले नहीं। वो असलम है, असलम है, वो एक लड़का है, वो एक लड़का है। क्या है, वो एक लड़का है। दिस इज असलम, दिस इज असलम, ही इज ए बॉय। ये असलम है, वो असलम है, वो एक लड़का है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा ताल्लुक असलम का, कि असलम का नसीमा से क्या ताल्लुक है। अब ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है अगले सेंटेंस में। नसीमा, NASIMA, इस सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में नसीमा इज असलम, असलम, ASLAM। Dear pupils, we can teach you in English also, but हमने यहाँ पर उर्दू में आपकी अपनी जुबान में, मादरी जुबान में इंग्लिश सिखाने का सिलसिला शुरू किया है। असलम, असलम्स, आप ये यहाँ पे देखिए, पोस्टोफी एस कहा जाता है इसको। हम तो कहते हैं ना कि नसीमा, असलम्स, नसीमा इज असलम्स सिस्टर, कि नसीमा असलम की बहन है। हमारे यहाँ तो उर्दू में आता है की का, उसका भाई है, उसकी बहन है,
लेकिन इंग्लिश में ये उसूल नहीं है। इंग्लिश में पोस्टोफी एस लगा करके इसका मतलब ये होता है असलम का, असलम की, ठीक है। जहां पोस्टोफी एस लग जाए तो उसका मतलब के का होता है। तो अब ये जुमला नसीमा इज असलम्स, व्हाट इज असलम्स, एस आई, असलम्स सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर क्या है? जुमला बना नसीमा, नसीमा, नसीमा जो है वो लड़की असलम की क्या लगती है? आगे बता रहा है हमको कि नसीमा असलम की बहन है, असलम की चलिए, नसीमा इज असलम सिस्टर, ठीक है। नसीमा असलम की बहन है। चलिए दोबारा रिवाइज करा देते हैं आपको एक दफा फिर। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। दैट इज ए टेबल, वो एक मेज है, ठीक है। दिस इज नसीमा, ये नसीमा है। शी इज, अगर वो एक लड़की है। दैट इज असलम, वो असलम है। ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। नसीमा इज असलम सिस्टर, नसीमा असलम की बहन है। प्यारे बच्चों, ठीक है, आज का व्लॉग इतना ही। अगले व्लॉग में आपको इसके बाद के जुमले आपको सिखाए जाएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए अपने मेजबान को, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक अपने मेजबान, अपने टीचर इंजीनियर रियाज अहमद राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।